बात, चांद बहुत सुंदर हैं। जितने भी सफेद वस्तुएं हैं या जल की वस्तुएं हैं, सब पर चंद्रमा का आधिपत्य है। देखिए, चंद्रमा सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत ग्रह है। जब समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुए तो भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। पहले तो मोती धारण करें चांदी में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और एक और नए पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूं जो आपकी जीवन की उलझनें कम करते हैं। जी हाँ, ऐसे कुछ उपाय बताते हैं जिनको करने से आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाता है। क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ते रहती हूँ और इसलिए आज मैंने फिर से एक एस्ट्रोलॉजर को बुला लिया है जो आपको अच्छे समाधान देती है। सबसे पहले मंजू जी, आपका स्वागत है हमारे बीच एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद सुप्रिया जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ और आपके लिए आज मैं एक फिर बेहद ही खूबसूरत पॉडकास्ट को लेकर आई हूँ, जो अधूरा होकर भी सुंदर हो और जो पूर्ण होकर भी सुंदर हो, उसे हम कहते हैं चंद्रमा। तो आज हम करेंगे चंद्रमा के बारे में आपसे बातें। जी हाँ, चंद्रमा किसको नहीं पसंद, चांद किसको नहीं पसंद। एक सबसे बड़ा उपग्रह जिसे प्राकृतिक उपग्रह भी कहा जाता है, जो बहुत खूबसूरत है। आज हम उसी चांद की बात करेंगे, क्योंकि चांद बस दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, वो आपकी राशि पर भी असर डालता है, आपकी कुंडली पर भी असर डालता है और आपके ग्रहों की दिशाओं पर भी असर डालता है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मंजू जी मैं शुरुआत करूंगी कि चांद हमारे जीवन में क्या असर डालता है और चांद का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, चंद्रमा सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत ग्रह है। सनातन धर्म में ग्रहों का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है और सूर्य और चंद्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम डेली ही देखते हैं, जो हम दृष्टि से देख सकते हैं। हम मंगल, बुध, शुक्र नहीं देख पाते, लेकिन चंद्र, सूर्य हम स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं और वो बहुत ही सुंदर और चमकीला ग्रह है। मन का कारक है, मन की गति से चंद्रमा चलते हैं। माता का कारक है, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उन्हें भी मैं स्त्री ग्रह कहूंगी, क्योंकि वो माँ को रिप्रेजेंट करते हैं, माता को। माता के स्वास्थ्य, सुख, दुख सभी चीजों को अगर कोई बताएगा कुंडली में, तो वो चंद्रमा ही बताएंगे। तो कहा जाता है कि चंद्रमा का पूरा चांद जो पूर्णिमा को दिखता है वो भी बहुत असर डालता है हमारे जीवन में, और अमावस्या का चांद, जैसा अमावस्या सुन के हर कोई डर जाता है कि अरे अमावस्या है, तो ये दोनों चांद में क्या अंतर है? देखिए, अमावस्या से 7 दिन पहले और अमावस्या के 7 दिन बाद चंद्रमा लीन होते हैं, यानी कि वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो वहाँ वो अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। लेकिन जो पूनम का चांद होता है वो कंप्लीट होता है, वो आपके सभी कार्य पूर्ण करने में समर्थ होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज भी महिलाएं और पुराने जमाने में भी पूर्णमासी का व्रत किया करती थी। इसको भी हम चांद से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, चांद बहुत सुंदर हैं। जितनी भी सफेद वस्तुएं हैं या जल की वस्तुएं हैं, सब पर चंद्रमा का आधिपत्य है। चंद्रमा मन की गति से चलते हैं। आप सोच लीजिए, मैं अभी लंदन पहुंच गया तो पहुंच गए। मन में धारणा कर लीजिए कि मैं नींबू खा रहा हूं, तो देखिए आपके मन में अभी नींबू का टेस्ट आ जाएगा। तो ये सब किसके कारण है? चंद्रमा के कारण, हमारे मन के कारण। तो मैं इस बात पे क्यों जोर डाल रही हूँ बार बार, क्योंकि चंद्रमा जैसे सभी ग्रह हर महीने चलते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। कोई साल में करता है, कोई 1.5 साल में करता है, शनि 2.5 साल में करते हैं। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन चलते हैं, फिर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो बहुत ही स्पीड से चलते हैं और 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और 2.25 दिन का एक नक्षत्र होता है। अच्छा, तो ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया 2.5 दिन एक राशि में चलते हैं, तो इसका क्या असर होता है उन राशियों पर जिन राशि में चंद्रमा है? देखिए, चंद्रमा की अपनी खुद की राशि है, कर्क राशि, वहां पर वो अच्छे फल देंगे। मित्र राशि में जाएंगे तो और अच्छे रहेंगे। उनकी गति का अपनी एक वो है कि कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किसके साथ हैं। शनि के साथ जाके बैठ जाएंगे तो पीड़ित हो जाएंगे, उनमें वो बल नहीं रहेगा जो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, मन डिप्रेशन में चला जाएगा। आप देखते हैं लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं आजकल, वो वीक मून के कारण ही हो रही हैं कि चंद्रमा कमजोर है। जितनी चीजें हमारी बॉडी में हैं वाटर को लेकर, मिनरल्स, वो सब समुद्र में पाई जाती हैं। वो किसके कारण? चंद्रमा के कारण। समुद्र में अगर आपने देखा है कि ज्वार भाटा आता है, समुद्र में टाइड्स आती हैं, वो सब किसके कारण आती हैं? चंद्रमा के कारण ही आती हैं। या मैं यूं कहूं कि चंद्रमा इतने पावरफुल है कि जल को लेकर वो हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं।
अच्छा, जैसे आपने बताया अभी कि चंद्रमा अगर कमजोर हो तो डिप्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं, और हमने देखा है कि आजकल युवा हो या बुजुर्ग हो या जो भी बच्चा भी हो, आजकल डिप्रेशन का शिकार बहुत लोग हो रहे हैं और हर तीसरे चौथे आदमी को डिप्रेशन है। तो ऐसे में कैसे चंद्रमा को मजबूत किया जाए, कैसे उस ग्रह को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही आम चीज है कि सब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ उपाय है आपके पास? जी, उपाय तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले बेसिकली हमें चंद्रमा को समझना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुए तो भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। तो जो उनके आधिपत्य या उनके देवता हैं, प्रमुख देवता, वो भगवान शिव हैं। तो सबसे पहले तो आप बिना सोचे समझे भगवान शिव की पूजा करें। और भगवान शिव, मैं हमेशा कहती हूँ, भोलेनाथ हैं, मात्र जल और एक बेलपत्र से ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा उपासना करें, क्योंकि चंद्रमा के प्रमुख देवता वही हैं। इससे आपकी मन की स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी। और आप अपनी माता के चरण छुएं। अगर कुंडली के उपाय के अकॉर्डिंग छुएं तो सोमवार से प्रारंभ करके 108 दिन तक छुएं। लेकिन माँ तो पृथ्वी के समान है, उनके चरण रोज ही छूने चाहिए। आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा पेशेंस, धैर्य इस दुनिया में किस पे है? पृथ्वी पे ही तो है कि हम सब उस पे चल रहे हैं। अच्छा भी कर रहे हैं, गंदा भी कर रहे हैं, तब भी वो हर चीज को सह रही है। संत भी चल रहे हैं, बच्चे भी चल रहे हैं, पापी भी चल रहे हैं, अधर्मी भी चल रहे हैं। ऐसे ही घर में माँ जो सबसे ज्यादा पेशेंस रखती हैं। बच्चे कभी भी कहीं से आए पूछते हैं मम्मी कहाँ है। मेरे तो बच्चों के पापा हैं, वो भी पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई। तो चंद्रमा जो है वो माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। और माँ की भूमिका सबके जीवन में क्या है, ये मुझे शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। अगर हमें पता कैसे चले कि हमारे चंद्रमा कमजोर है, ऐसे कोई संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं? क्योंकि देखिए, कुंडली कोई नहीं दिखा पाता बहुत जल्दी, तो हम कैसे पता चले कि ये हमारे साथ हो रहा है, शायद हमारा चंद्रमा वीक है? देखिए, अगर आपका मन बहुत उदास है, खिन्न है, परेशान है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो स्ट्रांग नहीं है। या किसी भी चीज को देख के आपका मन खराब हो रहा है, किसी भी वस्तु को, वस्त्रों को, गाड़ी को, मकान को, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा या तो कमजोर है या किसी ग्रह से पाप पीड़ित है। तो ये कमजोर चंद्रमा के सभी लक्षण है कि आपके मन की उदासी, हैप्पीनेस इज नॉट अराउंड यू, इट इज बिकॉज ऑफ वीक मून। तो मतलब इसको ये चीज से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी के अच्छाइयों को देख के ईर्ष्या भावना हो रही है, ये समझ सकते हैं, जैसे किसी का घर देखा बहुत बड़ा है, मेरे पास क्यों नहीं, ये संकेत है कि हमारा चंद्रमा कमजोर है। और बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है या आपका मन दुखी रहता है, तो आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से और पता चल जाएगा। तो अगर आपको कुंडली दिखानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रोलॉजर मंजू शर्मा जी की डिटेल्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके साथ मंजू शर्मा जी हैं। जी, जैसे कि आपने अभी कहा कुंडली दिखवाई है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम आपने कहा कुंडली का नहीं पता, तो वो लोग भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के वस्तुओं का दान कर सकते हैं। भगवान शिव पर जितनी भी सफेद वस्तुएं हैं, दूध है, दही है, चीनी, चावल, वो सब आप दान करें या शिवलिंग के ऊपर आप उन्हें रख के आए, तो भी आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे और भी कोई छोटे छोटे उपाय हैं? क्योंकि देखिए, मन दुखी होना, हम लोग सोचते हैं कि शायद हम थक गए हैं, परेशान हैं, शायद इसलिए हमारा मन दुखी है, इसलिए हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं किसी चीज में। तो ऐसे छोटे छोटे और उपाय हैं जिससे कि हमारे दर्शक सुने और उनको उनके जीवन में थोड़ी सी गति मिल सके? जी, एक तो आप सबसे पहले ना मोती धारण करें चांदी में, क्योंकि चंद्रमा की धातु चांदी है, तो उसे पहनने से भी आपका मन स्ट्रांग होगा। उसका उपरतन भी आता है चंद्रकांत मणि, उसके भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप अपनी माँ का सम्मान करें, माँ के चरण छुएं, और आप अपनी माँ से कुछ सिक्का या चावल लेके भी अपने पर्स में रखें, तो भी आपके चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ऐसा चंद्रमा का अच्छा होना या बुरा होना राशि पर क्या प्रभाव डालता है? चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे हैं तो आपको ख्याति, प्रसिद्धि, सब कुछ ही दिलाएंगे। उनके पास ये पावर है, काफी कलाएं हैं उनके अंदर कि वो आपको अच्छी ख्याति दिलाए, प्रसिद्धि दिलाए, या जो भी आपके जल से रिलेटेड बिजनेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के हो गए, जूसेस के हो गए, उन कंपनियों ने काफी अच्छे किए हैं, क्योंकि उन पे सबका चंद्रमा का आधिपत्य है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्रोग्रेसिव तो है ही, हर ग्रह का अपना अपना रोल है, तो ऐसे ही चंद्रमा के भी अपने रोल हैं।
तो जैसे चंद्रमा है, पूर्णिमा के चंद्रमा पे हम पूर्णिमा का जो चांद दिखता है हम पूजा करते हैं, बहुत सारी महिलाएं पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं, कथा सुनती हैं, खीर बनाती हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन सवाल ये आता है कि पूर्णिमा का चंद्रमा इतना प्रिय और अमावस्या का चंद्रमा इतना डरावना कैसे? क्योंकि चंद्रमा आपने जैसे कि बताया कि बहुत ही ज्यादा खुशहाली देते हैं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के चांद में इतना फिर अंतर क्यों? देखिए, हमारे सनातन धर्म में दो पक्ष बताए गए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा वीक होता है, अमावस्या को चंद्रमा में पावर नहीं होती। लेकिन पूर्णिमा का चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष का होता है बहुत स्ट्रांग होता है, सारे शुभ कार्य करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है, या ये सर्वे हुआ है, स्टडी की गई है कि पुलिस स्टेशन में या हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कॉल्स आएंगे, सबसे ज़्यादा पेशेंट आएंगे। तो यहाँ चंद्रमा इतने पावरफुल होते हैं कि पृथ्वी पे पूरा उथल पुथल मचा देते हैं। तो मंजू जी, आप अब हमें ये बता दीजिए कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए और जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी ख्याति है, वो बनी रहे। देखिए, बेसिकली तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए मैंने बताया भगवान शिव की पूजा करें, लेकिन इसके अलावा आप 108 दिन चंद्र के नक्षत्र से शुरू करें या सोमवार से शुरू करें। चांदी के पात्र में पानी पीना आरंभ करें, चांदी के गिलास में, या चांदी के बर्तन में खाना खाना शुरू करें। ये चंद्रमा का बहुत बेस्ट उपाय है। ठीक है, चांदी के बर्तन में, चाहे वो ग्लास हो, कटोरी जी, आप भोजन करें या जल पिए या दूध पिए, ये आपकी इच्छा है, पर चांदी के पात्र का इस्तेमाल करें। इससे चंद्रमा हमारा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और कुछ उपाय? पूर्णिमासी के दिन, जैसा कि आपने पूर्णिमा का जिक्र किया, तो उसकी रोशनी में बैठकर आप खीर खाएं, ये भी एक बहुत सुंदर उपाय है। कन्याओं को खीर डिस्ट्रीब्यूट करें, सफेद चावल का स्पेशली पूर्णिमा के दिन दान करें, तो इससे भी कुंडली में हमारे चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होंगे। और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल तो चारपाई होती नहीं, तो बेड के सिराने या चारों तरफ आप चांदी की कील गाड़ें या सिक्का भी रखें, तो वो भी आपके मन को काफी स्ट्रांग करेगा। अच्छा, उससे चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, और ये बताइए कि पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा भी आने वाली है, पूर्णिमा के दिन ऐसा कुछ उपाय है जो हम करें और हमें सक्सेस मिले, उपलब्धि मिले? जी, चंद्रमा के उपाय करिए आप पूर्णिमा के दिन। सत्यनारायण की कथा पढ़िए। जिस दिन का नाम ही पूर्णिमा है, तो इसके बिल्कुल क्लियर होता है कि आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। तो जैसे अमावस्या से, जैसे आपने पूर्णिमा का बता दिया, अमावस्या से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन चांद तो वही है जो अच्छा हमारा करते आ रहे हैं रोज। तो अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? देखिए, अमावस्या के दिन आप चीनी खाकर या सफेद खाकर किसी भी यात्रा पर जाएं, वहां प्रस्थान करें, तो आपका मंगल ही मंगल होगा। अमावस्या कोई मंगल करने की तिथि है नहीं, बट लोगों ने इसका फियर बना रखा है। आप देखिए, लक्ष्मी पूजन अमावस्या के दिन ही किया जाता है। कितनी पॉजिटिव चीजें मैं आपको गिनवा दूं, लेकिन कुछ धारणाएं हैं जो चलती आ रही हैं। तो अगर आपके मन में कोई वहम बैठ गया है, तो आप चीनी खाकर या सफेद वस्तुएं खाकर घर से निकले अमावस्या के दिन, तो आपका मंगल ही मंगल होगा। तो चंद्रमा, आपने हमें बहुत सारे इसमें उपाय बताए। चंद्रमा हमारे लिए कैसे लाभकारी है और कैसे हमें हानि पहुंचा सकता है, इसे भी आप थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझें। देखिए, हानि तो पहुंचा ही रहे हैं, मन को खराब कर रहे हैं, लेकिन आप उनका लाभ लीजिए, उन्हें स्ट्रांग कीजिए। स्ट्रांग कैसे करेंगे आपको मैंने अभी बताया। जैसे इसके लिए एक बहुत सुंदर उपाय है, आप छबीली के लिए धन का दान करें। छबीली हम बोलते हैं पानी के प्याऊ को। आपने देखा है, लोग पानी के प्याऊ लगवाते हैं, टंकियां लगवाते हैं, या मटके भर के पानी की व्यवस्था करते हैं। ये सब चंद्रमा से रिलेटेड है। या एकादशी के दिन आपने देखा होगा लोग रूबजा का पानी पिलाते हैं या फ्रूटी बांट रहे हैं। तो आप सब इन चीजों का कार्य करें, खुद डोनेट करें, और खुद ना कर सके तो जो कोई कर रहा हो उसकी इसमें थोड़ी हेल्प करें, तो ये चंद्रमा को बहुत स्ट्रांग करेगा। जी, तो 12 राशियां होती हैं। आपने बोला 2.5 दिन चंद्रमा अपनी राशि में परिवर्तन करते रहते हैं, तो डिपेंड करता है कुंडली के हिसाब से कि कौन सी राशि पर क्या असर छोड़ के जाएंगे चंद्रमा। जी बिल्कुल, चंद्रमा किस पर क्या असर छोड़ेंगे ये राशि के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अपनी राशि में तो बहुत अच्छा है, सूर्य के साथ तो मित्र है तो और भी अच्छा है। कहीं उनके मित्र नहीं है, राहु के साथ बैठ गए तो वहाँ उन्हें प्रॉब्लम है, तो वहाँ वो आपको बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो कुछ ऐसा भी होता है जैसे चंद्रमा वीक है तो अपने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य खराब रहता है। जैसे आपको सांस की बीमारी हो सकती है, अस्थमा जैसी बीमारियां, नजला बहुत रहता है, एलर्जीज। आपने देखा है बहुत लोग चीखते रहते हैं, उन्हें एलर्जी रहती है, स्किन एलर्जी रहती है, जो भी ठंडी चीजें हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा अगर आपके अच्छे नहीं बैठे तो आपने सुना है टीबी की बीमारी, वो भी चंद्रमा के कारण होती है। और अगर किसी की मृत्यु जल से डूबने के कारण हो जाती है तो इसका मुख्य कारण भी चंद्रमा ही है। अच्छा,
तो मतलब हमें चंद्रमा का पता होना चाहिए कि चंद्रमा वीक है। और जो जो संकेत, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो जो संकेत मंजू जी बता रही हैं, अगर आपके साथ भी वैसा है तो तुरंत आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एस्ट्रोलॉजर मंजू जी द्वारा बताए हुए उपाय आजमा लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होना। छोटे छोटे उपाय हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि इन उपायों को करने से आपकी जिंदगी में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मंजू जी, आगे मैं ये ही पूछना चाहूंगी, हमने बहुत सारे उपाय जान लिए, बहुत सारी चंद्रमा के बारे में महत्व जानकारी जान ली, और भी कुछ जानने के लिए है जो हमें चंद्रमा के बारे में जानना है। जी, जैसे कि आपने कहा अमावस्या के दिन और क्या करें, तो अमावस्या के दिन आप एक शंख या सिप्पी लें, उसमें चावल के दाने भरें और उसे सफेद कपड़े में लपेट लें, क्योंकि चंद्रमा व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे चलते हुए जल में प्रभावित कर दें। इससे भी आपके चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके अलावा सोमवार के दिन आप सफेद वस्तुओं का दान करना शुरू करें, इससे भी चंद्रमा आपके स्ट्रांग होंगे। एक और बहुत सुंदर उपाय मैं आपको बताऊंगी चंद्रमा का स्ट्रांग करने का। आप अपने सिरहाने दूध रखकर सोएं संडे को, और मंडे को कीकर के वृक्ष में डालें। आपने कीकर का वृक्ष सुना? कीकर के वृक्ष के बारे में आप जानते हैं? गूगल कर लीजिएगा। और उस वृक्ष पे जाकर आप दूध चढ़ाएं, तो भी आपके चंद्रमा स्ट्रांग होंगे। और अगर कोई कर सके तो अमरनाथ की यात्रा करें। अमरनाथ की यात्रा करने से कुंडली में आपके चंद्रमा को बहुत ही पावर मिलती है, और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, और अमरनाथ की यात्रा तो जिंदगी में एक बार सभी को करनी भी चाहिए। तो इसके अलावा और कुछ उपाय है जिसपे हमें चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ध्यान रखना है? इसके अलावा आप चावलों का दान करें, दूध का दान करें, अपने माता की सेवा करें, वाणी पर नियंत्रण करें, और भगवान शिव की शरण में रहें, तो निश्चित रूप से आपके चंद्रमा बिल्कुल अच्छे रहेंगे। एक और उपाय आप कर सकते हैं कि जो भी आपके इष्ट देव हैं, मान लीजिए आप लड्डू गोपाल को मानते हैं या भगवान विष्णु को मानते हैं, तो आप उनकी एक चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी मंदिर में स्थापित करें। इससे भी आपके चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही सरल सरल उपाय हैं। इन उपायों को करके आप अपनी जिंदगी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, धर्म है, धर्म संस्कृति संस्कार, हिंदू धर्म में हम यही सीखते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी चलती है। ग्रह का हमारे जीवन पर बहुत अधिक महत्व होता है, तो हमें उनके उपाय भी करने जरूरी है। और जब हमें पता है कि ये सारी चीजें हमारी वीक हैं और इस वजह से वीक हैं, तो छोटे छोटे उपाय करने में कुछ नहीं जाता। मंजू जी, आपने यहाँ आई और हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों की जो उलझने हैं वो सुलझाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, आगे भी हम आपको ऐसे ही पॉडकास्ट और भी लाते रहेंगे, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान करना हमारा काम है। और ये पॉडकास्ट में हम आपको यही दिखाते हैं कि कोई भी ग्रह आपका कमजोर है या आपकी कुंडली में कोई भी खराब दशा चल रही हो, तो आपको उसका उपाय आपके बिना खर्चे के हो जाए। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मंजू जी से बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमें कमेंट में जरूर पूछें, और आगे हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे, और अलग पॉडकास्ट भी करेंगे। जो भी आपके सवाल हैं हम जरूर पूछेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला पॉडकास्ट आपको देखने के लिए जल्द मिल सके। शुक्रिया।